हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रखा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। सो गाइज, जिसने भी मेरी वीडियोस नहीं देख रखी है वो मेरी पहले की वीडियोस देख सकता है। मेरे ब्लॉग्स देखिए, लाइक और कमेंट जरूर करिए। तो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ अपने बारे में, कुछ अपने अकेलेपन के बारे में। सो गाइज, आज मैं आपसे बात करने आई हूँ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चों के साथ पूना में रहती हूँ, पर मेरा परिवार कहाँ रहता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं आप कहाँ रहते हो, आपका परिवार कहाँ रहता है। तो गाइज, मेरा परिवार रहता है कोटा राजस्थान में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर लड़की दो हिस्सों में बटी होती है, एक मायके में और एक पियर में। सो गाइज, वैसे मैं भी दो ही परिवार के हिस्सों में बटी हुई हूँ, लेकिन मेरे दो परिवार नहीं, मेरे तीन परिवार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार रहता है दोनों ससुराल और पियर राजस्थान में। मेरे पियर में है मेरे पापा और मेरी दो सिस्टर, जो कि अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी अपनी लाइफ में अपने परिवार के कामों में भी बिजी हैं। और मेरे ससुराल में है मेरे सास ससुर, मेरे तीन देवर और देवरानी, जो कि सब अपनी अपनी लाइफ में वो भी बिजी है, क्योंकि उन सबका भी जॉब हमारे जैसे अलग अलग जगह पे है। सिर्फ एक भैया है, मतलब एक देवर हैं जो मेरे सास ससुर के साथ वहीं पे रहते हैं, क्योंकि उनका जॉब वहाँ पे है। सो गाइज, इस तरह से मैं पियर ससुराल में बटी हुई हूँ और ऊपर से फिर मैं अकेले रहती हूँ यहाँ पर। तो मुझे भी अजीब सा लगता है यहाँ पे अकेले रहना। तो मैं इतनी दूर रहती हूँ तो मुझे भी उनकी बहुत याद आती है, और रोज़ रोज़ तो उनसे मिलने के लिए मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की भी पढ़ाई रहती है। सो गाइज, रहना तो पड़ेगा। क्योंकि हस्बैंड का जॉब है, और जहाँ पे हस्बैंड रहेंगे वहाँ पे हमें रहना पड़ेगा। क्योंकि अपने बच्चों को मैं अपने हस्बैंड से दूर नहीं रख सकती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, जैसा कि सभी परिवार में ऐसा ही होता है, बट क्या करें, रहना तो पड़ेगा ही। सो गाइज, आप जानते हैं कि जब मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ अकेलेपन में। सो गाइज, अकेला तो यहाँ पे रहना ही पड़ेगा, बिकॉज आप भी जानते हैं कि हर इंसान को कमाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना तो पड़ता ही है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैं अकेली होती हूँ या कभी ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो जाता है, हम दोनों में कहासुनी हो जाती है, जो कि स्वाभाविक है, सब लोगों में होता है। लेकिन हमारा झगड़ा ऐसा होता है कि थोड़ी सी देर का होता है, लेकिन फिर भी जब मैं अकेली होती हूँ या मुझे अकेलापन सा महसूस होता है, तो आप जानते हैं मैं कहाँ जाती हूँ। मैं जाती हूँ अपने घर के एक दूसरे कोने में। हाँ जी, दूसरा कोना, जिसे मैं अपना दूसरा परिवार बोल सकती हूँ। मेरे घर में एक घर होते हुए भी दो परिवार हैं। जी, दो परिवार। तो आप जानना चाहते हैं वो दूसरा परिवार कौन सा है? तो आइए आज मैं आपको अपने दूसरे परिवार से मिलाती हूँ। सो गाइस, वो जो छोटा सा परिवार है उसमें छोटे छोटे से जो बच्चे हैं वो मुझे जीना सिखाते हैं। हाँ जी, मुझे जीना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में, इतने पोल्यूशन में सांस लेना जहाँ पे मुश्किल हो रहा है, मुझे वो जिंदा रहना सिखाते हैं, मुझे सांस लेना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बगैर आजकल सांस लेना बहुत मुश्किल है। जी, मैं बात कर रही हूँ अपने पेड़ पौधों की। आज मैं आपको अपने पेड़ पौधों के बारे में बताना चाहूँगी, जिसके द्वारा हम लोग आजकल सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल पोल्यूशन की वजह से हर तरफ पेड़ पौधे कटने की वजह से हमारी ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। लेकिन अगर हम अपने घर में छोटे छोटे से पौधे लगाएं, छोटे छोटे से प्लांट्स लगाएं, तो हमें ऑक्सीजन की कमी कभी भी नहीं होगी। हमारा घर भी हरा भरा रहेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज, आज मैं मिलाती हूँ अपने छोटे छोटे परिवार से। तो गाइज, आप देख सकते हो कि दूर दूर तक पहाड़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी पहले पहाड़ हुआ करते थे। ये कटकर अब यहाँ पर बिल्डिंग बना दी गई है। बहुत सारी ग्रीनरी हमारी ख़त्म होती जा रही है। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे ब्लॉग में, और ये है बालकनी, और मेरी सुबह यहीं होती है। सुबह सुबह मेरा चाय भी यहीं पीना होता है, मेरा नाश्ता भी यहीं पे होता है। और आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ चाय पीजिए और सुबह सुबह चाय का मज़ा लीजिए। सो गाइस, ये है वो मेरा कोना, जहाँ पर मैं जब भी उदास होती हूँ, मेरा मन चिड़चिड़ा सा होता है,
या फिर मेरा मन नहीं लग रहा होता है, किसी की याद आ रही होती है, तो मैं इस कोने पर आकर बैठ जाती हूँ। बिकॉज़ मैंने ये कोना अपनी लिए ही बनाया है। मेरे हस्बैंड और मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये कोना हम लोगों ने इसीलिए बनाया है कि हम 2 पल सुकून के यहाँ पर इनके साथ बैठ सकें, ताकि हमें ताज़ा हवा मिल सके। आजकल के पॉल्यूशन में जो हमें नहीं मिलता है वो, और मेरा फ्लैट सबसे टॉप फ्लोर पे है, तो उसकी वजह से बहुत हवा भी यहाँ पर आती है और इन पेड़ पौधों की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगता है। इसीलिए हम लोग सुबह और रात यहीं पे बिताते हैं, बिकॉज़ हम लोगों को यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। अभी ये पेड़ पौधों में आप देख सकते हैं थोड़ी डस्टिंग हो रही है, बिकॉज़ मैं यहाँ नहीं थी, थोड़े दिनों के लिए मायके गई हुई थी, तो डस्ट धूल मिट्टी बहुत छा गई थी। लेकिन आज मैं इसका काम करने जा रही हूँ। सोचा उसके बाद पहले सारा काम कर लूँगी, उसके बाद इनमें छिड़काव करूँगी। तो गाइज़ ये है मेरा कितना प्यारा सा फूल आपको देखने को मिल रहा है। ये पेड़ पौधों में से कुछ ऐसे पौधे हैं जो मैं अहमदाबाद से कैरी कर रही हूँ। हाँ जी, अहमदाबाद से। मैं अहमदाबाद में जब रहती थी तो ये मनी प्लांट, लिली, ये सब मैंने अहमदाबाद में लिए थे, तो वहीं से ये चलते आ रहे हैं और मैं इनकी तभी से केयर कर रही हूँ। सो गाइज़ आपको कैसा लगा? ये थोड़े से डस्टिंग में हो रहे हैं, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं इनकी केयर नहीं करती हूँ। जैसा कि मैंने बताया मैं यहाँ नहीं थी और अब आने के बाद इनमें खाद वाद सब कुछ करने वाली हूँ। दोनों अलग अलग खाद लेके आए मतलब। और ये है हमारे माली भैया जो कि मनी प्लांट को थोड़ा ठीक करने के लिए आए थे, बिकॉज़ मनी प्लांट मुझसे नहीं हो रहा था और सब काम मैं करती हूँ। खाद ये लेकर आते हैं और इसमें डालते हैं, और जो अदर काम होते हैं वो मैं अलग से करती हूँ। क्या संडे को आज कौन सा काम लेके बैठ गए? गार्डनिंग का। ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो महीने का एक संडे हम इसके लिए निकालते हैं। इनमें खाद डालना, इनकी कटिंग करना, ये सब हमारा ज़िंदगी का हिस्सा ही है। एवरी मंथ हम एक संडे इनके लिए निकालते हैं ताकि हम इन पेड़ पौधों की रखवाली कर सकें, इनकी कटिंग कर सकें, इनमें खाद डाल सकें। तो गाइस आप देखो, ये लिली है, आज हम इसमें खाद डालेंगे। एवरी मंथ इसमें खाद डालना और दवाई डालना पड़ता है ताकि इसके अंदर बहुत अच्छे से फूल आते हैं। और आप देख सकते हो कितना ग्रीन है। सो गाइस बालकनी का पूरा काम अभी ख़त्म हो चुका है, सिर्फ मनी प्लांट हैंगिंग करना बाकी है, वरना उसके अलावा जो खाद डालना था, दवाई लगाना था, दवाई डालना था, वो सब अभी प्रॉपर काम हो चुका है। महीने में 2 से 3 घंटा हमारा बालकनी साफ़ करने में जाता है, इनमें खाद डालने में, इनमें दवाई डालने में, सब चीज़ करने में पूरा 2 से 3 घंटा जाता है। अभी आप देख सकते हैं एक मनी प्लांट ये है, एक मनी प्लांट ये है, जिन्हें सिर्फ हैंगिंग करना बाकी रहा। तो गाइज़ बहुत मेहनत लगती है इन सब के पीछे, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी काम है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं रोज़ जो खिलने वाला है, हरमूला जो खिल चुका है, ये बुके में बहुत यूज़ किया जाता है। सो गाइज़ इनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सब काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं इसमें 3 से 4 घंटे मुझे मेहनत करते हुए हो गया है। फिर अभी यहाँ का मैट्स जो था वो वॉश करके रखा है, शाम होगी तब तक वो सूख जाएंगे तो मैं यहाँ पे ग्रीन मैट लगा दूँगी। और रात का कम से कम 1 घंटा हम बालकनी में बैठकर ही गुजारते हैं, बिकॉज़ यहाँ की ठंडी ठंडी हवा बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना।
मैं यहाँ की बालकनी को और भी सजाना चाहती थी और भी कुछ डेकोरेट करना चाहती थी, लेकिन मेरा वो टॉप फ्लोर पे है और यहाँ पर इतनी हवा चलती है कि सब चीज़ नीचे गिर जाती है। मेरा स्नैक प्लांट भी पहले एक दिन अचानक से आंधी आई थी तो गिर गया था, उसकी सबसे बड़ी स्टिक जो थी वो टूट गई थी और ये हाफ निकल गया था। इसीलिए मैं ज़्यादा हैंग नहीं करती हूँ, कुछ ज़्यादा मैंने लगा के नहीं रखा है, लेकिन जो भी है वो मेरे लिए इनिशंस है। और यहाँ पे लाइटिंग रहती है, रात का टाइम का जो नज़ारा है वो मैं पूरा रेडी करके आपको दिखाऊंगी। तो गाइज़, हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में एक प्लांट हमारे घर में होना ही चाहिए हमारी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि आजकल पोल्यूशन इतना हो गया है, गर्मी, पोल्यूशन, ये सब इतना हो गया है कि अगर हमारे घर में एक प्लांट भी होगा ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके लिए चाहिए कि हम हमारे घर के हर सदस्य को बोलें कि वो अपने घर में एक प्लांट ज़रूर लगाए। तो मैं गाइस आपसे यही चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये भी एक तरह से हमारी ज़िंदगी है, तो सब लोग अपने घर में एक प्लांट लगाइए ताकि हमारा देश हरा भरा रहे, हमारा घर भी हरा भरा रहे। सो गाइज़, अभी के लिए मैं यहीं एंड कर रही हूँ। शाम का जब ये पूरा रेडी हो जाएगा उसके बाद रिकॉर्ड करके और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा कैसा है वो। थैंक यू। सो गाइज़, आप देखिए कि मेरा जो हैंगिंग वाला मनी प्लांट था वो नीचे करके टूट गया है। वो क्यों हुआ है आप आगे देखिए। सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं रात को पूरा मैट पेट बिछा के मेरा नाइट व्यू इसका कैसा रहता है बालकनी का ये दिखाऊंगी, लेकिन सडनली यहाँ पे तूफान और बहुत आंधी तूफान और बारिश की वजह से मेरी मेहनत पे पूरा पानी फिर चुका है और आप देख सकते हैं कि बालकनी की क्या हालत हो गई है। मैंने मैट्स इतना धोया था, सुखोया था और मैंने फिर बिछाया, लेकिन उसके बाद सडनली आंधी आई, बहुत ज़्यादा बारिश आई, मेरे बहुत सारे प्लांट्स को नुकसान भी पहुंचा है। आप देख सकते हैं लिली, उसको भी नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं स्नैक प्लांट, उसका बड़ा वाला स्टिक था वो निकल गया है, लेकिन वो वापस नहीं लगा। और पूरी मेहनत आप देखिए मेरी क्या हालत हो गई है। मेरा पूरा मेहनत जो मैंने किया था सुबह, उसकी हालत ये हो गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी पॉसिबल है कि मैं नाइट का डालूं और आपको बता सकूं कि नाइट को मेरी बालकनी कैसी लगती है, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा मैं आगे ज़रूर डालूंगी। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और मेरी जो मेहनत थी उस पर जो आंधी तूफान और पानी फिरा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।